सुमित खत्री। मैं आज आपको फॉर्मूला बनाने की एक विधि बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें ये देखिए आप लोग, जैसे ये कुछ संयोजक ये कुछ दिया। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2 है, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 3 है, फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी 4 है, फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी 5 है, सिक्स्थ ग्रुप की वैलेंसी फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी माइनस के 3 है, सिक्स्थ ग्रुप की वैलेंसी माइनस के 2 है, सेवन्थ ग्रुप की वैलेंसी माइनस के 1 है। एक्चुअली 1 से लेके 4 तक की वैलेंसी वही रहती है जो उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनमें क्या होता है, 5 है तो 8 में से घटा देंगे तो 8 में से 5 को घटाया तो 3 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएंगे क्योंकि ये सभी नॉन मेटल से ही हैं। ऐसे ही इसमें इसको क्या है, इसकी वैलेंसी इसकी बाहरी कक्षा में सब में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से घटा देंगे तो ये माइनस के 2 होगी, इसको 8 में से घटा देंगे तो माइनस के 1 होगी। इस तरीके से ये बैलेंसी है। और भी कुछ बैलेंसीज दी गई हैं, तो ये इस तरीके से दी गई है इनकी वैलेंसी। जैसे ये सल्फेट आयन है, सल्फाइट आयन है, कहाँ सल्फेट लगता है कहाँ सल्फाइट, जैसे SO3 डबल नेगेटिव सल्फाइट SO3, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं इनको, ठीक है ना। अब मैं ये इसको किस तरीके से फॉर्मूला बनाए जाते हैं ये आपको बनाना बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ये फेरस क्लोराइड है, जैसे ये फेरस क्लोराइड लिखा है, फेरस क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड लिखा है। तो फेरस क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे फेरस की वैलेंसी होती है, इसमें दी है फेरस की वैलेंसी 2 दी है। ये फेरस है, फेरस की वैलेंसी 2 है, तो फेरस की वैलेंसी होती है 2, Fe की वैलेंसी होती है 2। इस पर 2 पॉइंट चढ़े हैं तो उसकी वैलेंसी 2 कर दी है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसका गुणा इससे करें, इसका गुणा इससे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इससे करें, इसका गुणा इससे करें, तो इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, तो Fe का Cl से कर दिया, Cl की वैलेंसी 1 है तो इसका गुणा इससे कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, FeCl2, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड लिखा है, तो मर्क्यूरिक की वैलेंसी Hg की पे कितनी, इसकी वैलेंसी होती है 2 मर्क्यूरिक की, ठीक है ना। और क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, तो बन जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो बन जाएगा HgCl2। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड का देखना है या पोटेशियम फेरोसाइनाइड का देखना है। अब पोटेशियम देखो, पोटेशियम कौन से वर्ग में आ रहा है, पोटेशियम आप देख रहे हैं इसमें पोटेशियम आ रहा है फर्स्ट वर्ग में, इसकी वैलेंसी होगी 1। और फेरोसाइनाइड के लिए क्या आता है, फेरोसाइनाइड के लिए बता रहे हैं FeCN का होल 6 इसकी पावर 4 माइनस के 4 है, तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो Fe की वैलेंसी कितनी हो, ये पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, पोटेशियम की वैलेंसी है 1, और इसमें FeCN का होल 6, इस पूरी की वैलेंसी दी जाएगी 4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। तो 4 का गुणा K से करेंगे, 1 का गुणा इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा K4FeCN का होल 6। इस तरीके से ये बन जाएगी। जैसे जिंक क्लोराइड है, जिंक की वैलेंसी कितनी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, तो बन जाएगा ZnCl2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये हैगा सोडियम बाइसल्फेट, के ये Na है, Na की वैलेंसी कितनी होती है, फर्स्ट ग्रुप में आता है तो इसकी वैलेंसी 1, और बाइसल्फेट के लिए कहलाते हैं HSO4 लगाते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 2,
इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, तो बन जाएगा Na2HSO4, ठीक है ना, Na2HSO4 बन जाएगा। ये सोडियम बाइसल्फेट हो गया, ठीक है ना। सॉरी, इसकी वैलेंसी मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, इसकी वैलेंसी सॉरी 1 है, इसका गुणा इससे किया तो NaHSO4 बन जाएगा, NaHSO4। अब ऐसे ही सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, सोडियम की वैलेंसी 1 है, अर्जेंटोसाइनाइड है तो AgCN का होल ट्वाइस इसकी वैलेंसी है कि पूरे की 1, इसका गुणा इससे किया, 1 का गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, तो बन जाएगा NaAgCN का होल ट्वाइस, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जैसे ये सोडियम फॉस्फाइड है, सोडियम की वैलेंसी, सोडियम पहले ग्रुप में आता है, इसकी वैलेंसी 1 हैगी, और फॉस्फाइड के लिए क्या लाते हैं PO3, इसकी वैलेंसी हैगी 3, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, तो ये बन जाएगा Na3PO4। सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट जैसे, अब इसमें क्या होता है, जैसे एसीटेट है तो जो भी चीज़ पीछे लिखी रहती है, एसीटेट ऑफ फॉर्मेट में जो भी चीज़ पीछे लिखी रहती है उसको आगे लिखते हैं एसीटेट के लिए ये, और जो चीज़ आगे लिखी होती है उसको पीछे लिख देते हैं। इसकी सोडियम की वैलेंसी होती है 1, एसीटेट की वैलेंसी होती है 2, एक, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो हो गया CH3COO Na, सोडियम एसीटेट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सपोज दैट लिखा है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट है, तो कैल्शियम एसीटेट हैगा, तो कैल्शियम एसीटेट में Ca की बैलेंस, ये Ca है, और एसीटेट के लिए क्या है, मैंने बोला जो चीज़ पीछे लिखी होती है उसको आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा CH3COO, एसीटेट की वैलेंसी होती है 1, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। ऐसे ही अपन को और भी देख सकते हैं, हमें जैसे लिखा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम के लिए NH4 होता है, इसकी वैलेंसी होती है 1, सारी दी गई हैं वैलेंसीज, आप तो देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारी बताई गई है। जैसे अमोनियम दिखाई दे रहा होगा आपको, अमोनियम सबसे ऊपर ये दिखाई दे रहा है अमोनियम, अमोनियम की वैलेंसी हैगी 1, इस पर 1 पॉइंट चढ़ा तो उसकी वैलेंसी 1, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है हमें। सल्फेट की, सल्फेट पर देखा होगा SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव आप लोग देख रहे हो, SO4 डबल नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। SO4 लिखा है तो SO4 की इस पर 2 नेगेटिव चढ़े, यानी इसकी वैलेंसी 2 हैगी, इस पर इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। NH4 पर 1 पॉजिटिव होता है, SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, यानी इसकी वैलेंसी 2 हैगी, इसकी वैलेंसी 1 हैगी, आप इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, तो ये हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, सोडियम सल्फेट हो गया। जैसे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम दूसरे वर्ग में आता है, कैल्शियम देखिए दूसरे वर्ग में आता है, सेकंड वर्ग में आता है, कैल्शियम देख रहे हैं आप लोग, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ये। अब अगर कट रहे हैं ये तो काट दो, जैसे 2 से 2 कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट रहे हैं तो काट दो, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, तो ये हो जाएगा CaO। ऐसा नहीं करेंगे कि Ca2SO2, Ca2SO2 नहीं करेंगे, जो कट रहे हैं उन्हें काट दो। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी
2 होती है, ये नहीं कट रहे हैं, इसका गुणा से कर दो, इसका गुणा से कर दो, तो ये हो जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपको फॉर्मूले बनाने की बताया गया है, आप इसको ऐसे ट्राई कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।